नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत। मैं एक BHMS होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में अपर्णा होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से प्रैक्टिस करता हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या होम्योपैथिक दवाइयों के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको नुकसान कर सकती हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या सच में होम्योपैथी सेफ़ है, क्या होम्योपैथी के भी कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि होम्योपैथिक दवाई कब तक सेफ़ है। देखिए, होम्योपैथी सेफ़ है या नहीं ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो कितना नॉलेजेबल है, उसने कितना डीपली होम्योपैथिक लिटरेचर और मेडिकल लिटरेचर का स्टडी किया है। ये इस बात पे टोटली डिपेंड करता है कि होम्योपैथी पूरी तरीके से सेफ़ रहेगी या नहीं। अब इसको मैं आपको पहले पॉइंट से समझाता हूँ कि आपका डॉक्टर आपको होम्योपैथिक दवाई किस रूप में प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि होम्योपैथी आपको नुकसान करेगी या नहीं। जैसे कि क्या वो आपको लिक्विड के फॉर्म में दवाई पिला रहा है, कि क्या वो आपको ये बोल रहा है कि इस दवाई में से 2-2 ड्रॉप आप सीधे अपनी जीभ पर रख लीजिए, या फिर इस दवाई को आप इसकी 5-5 बूंदें पानी में डाल के लीजिए, या फिर वो डॉक्टर आपको छोटी छोटी गोलियों के रूप में देता है जिनको ग्लोब्यूल्स कहते हैं, सफ़ेद कलर की छोटी गोलियां होती है, इस रूप में देता है। देखिए, अगर कोई भी डॉक्टर आपको लिक्विड के फॉर्म में दवाई देता है, बोलता है कि 2-2 ड्रॉप या 4-4 ड्रॉप इसको आप जीभ पे लेके लीजिए, तो ये पूरी तरीके से गलत प्रैक्टिस है। वो इस प्रकार से कि होम्योपैथी का जो लिटरेचर है वो डॉक्टर हैनीमन ने लिखा है, जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। उन्होंने अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में अफोरिज्म में ये बताया है कि होम्योपैथिक दवाइयों को ड्राई ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए, जिससे होम्योपैथी का जो एक सिद्धांत है लॉ ऑफ मिनिमम डोज, उसकी अवहेलना नहीं होती। अगर आप किसी भी दवाई का लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट टंग पे या पानी में डाल के सेवन करते हैं तो ये आपके ऊपर कुछ सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान की तरफ भी ले जा सकती है। साथ ही साथ ये लोकल इंजरी भी कर सकती है, क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड दवाइयाँ होती हैं। तो अल्कोहल आप जब भी डायरेक्ट टंग पे डालेंगे तो वो लोकल बर्न कर सकता है, आपको अल्सर बना सकता है। साथ ही साथ ये लॉ ऑफ मिनिमम डोज को भी फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से जो पूरा होम्योपैथिक दवाइयों का इफेक्ट है, जो असली आपको होम्योपैथिक रिजल्ट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगा। अल्कोहल सिर्फ एक व्हीकल है जिसके माध्यम से जो दवाई की एनर्जी है वो आपके शरीर में ट्रांसफ़र की जाती है। जो होम्योपैथ सिर्फ और सिर्फ लिक्विड प्रोवाइड करवाते हैं वो इस थ्योरी को भूल जाते हैं कि ये तो सिर्फ एक व्हीकल है, होम्योपैथिक दवाई सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। आप अगर व्हीकल को पिला भी देंगे तो उससे कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ये तो उसी प्रकार से है कि जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ मिलीग्राम के हिसाब से चलती हैं कि 500 मिलीग्राम की ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ऐसे अगर आप एक की जगह 2 गोली खा लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्राई ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में जितना दवाई फ़ायदा करेगी वो किसी भी रूप में नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट डॉक्टर हैनीमन का है। दूसरा, अगर आपका डॉक्टर आपको बिना डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के देता है दवाई तो ये भी एक गलत है। जैसे अगर वो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए दवाई दे रहा है, प्रॉपर डायग्नोसिस बनाए, प्रॉपर प्रोग्नोसिस बनाए, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन का कोई आगे रास्ता नहीं है, वो आगे जाके फंस सकता है, आपको पैंक्रेटाइटिस करवा सकता है, आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। अगर आप डायबिटीज़ का दवाई ले रहे हैं होम्योपैथी में, आप हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे हैं होम्योपैथी में, तो ये भी आपके लिए एक नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अच्छे से मैनेज नहीं हो सकती। इनके लिए आपको होम्योपैथिक दवाई के साथ साथ एलोपैथी दवाई का सहायता लेना ही पड़ेगा। और अगर आपका डॉक्टर इस चीज़ के लिए सलाह नहीं दे रहा है तो बिल्कुल आपको नुकसान करने वाली, क्योंकि डायबिटीज़ हो चाहे हाइपरटेंशन हो, दोनों साइलेंट किलर है, धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे और किसी भी प्रकार से होम्योपैथिक दवाई इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती। एंड में आपका किडनी खराब हो जाएगा, आपका जो और भी मेजर ऑर्गन है उनमें भी डैमेज आ सकता है।
तीसरा और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो डिपेंड करेगी कि आपको होम्योपैथी दवाई नुकसान करेगी या नहीं। वो ये है कि बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठी मिलाकर दे देना, खास करके पेटेंट जो आते हैं, आपने काफ़ी सुना होगा कि XYZ कंपनी का ये XYZ ड्रॉप ले लो, प्रोस्टेट के लिए एक प्रोस्टेट ड्रॉप आती हैं वो ले लो, किसी कंपनी की कोई सीरीज़ आती है 1 नंबर से 30 नंबर तक की, आप उनको ले लीजिए तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक नहीं होगी। आप कुछ समय तक अपने सिम्टम्स को मास्क करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी में हर एक व्यक्ति के, हर एक बीमारी के अलग अलग सिम्टम्स को ध्यान में रख के, उसके पूरी लाइफ स्टाइल को समझ के, उसकी किन चीज़ों से बीमारी बढ़ रही है, किन चीज़ों से बीमारी कम हो रही है, सारी चीज़ों को समझने के बाद एक प्रॉपर दवाई निकाल ली जाती है। वही दवाई आपको पूरी तरीके से ठीक करती है। 10-20 दवाइयाँ इकट्ठे मिलाकर दे देना, या फिर एक शीशे के अंदर अलग अलग दवाई की 10-10 ml डाल के आपको पिला देने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, साथ ही साथ और आपको एक किसी अन्य बीमारी की तरफ भी ले जा सकती है ये तकलीफ आपको। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। अपने वीडियो के आखिरी में आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक दवाई तब तक आपको फ़ायदा करेगी जब तक आपका डॉक्टर आपको सही रूप में उसको दे रहा है। अगर वो आपको लिक्विड के फॉर्म में दे रहा है, ड्रॉप पिला रहा है, तो बिल्कुल आपको नुकसान करने वाली है। वो आपको पेटेंट दे रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ मिली हुई दे रहा है, किसी कंपनी की मैन्युफैक्चर दवाइयाँ जो उन कंपनी वालों ने अलग अलग फॉर्म में बनाई हैं उनको दे रहा है, तो ही आपको नुकसान करती है। किसी भी कोई ऐसी बीमारी जिसमें आगे चल के आपको कोई रिस्क हो सकता है, उसकी रिस्क को बिना समझे या आपको बिना पूरी बीमारी के बारे में समझाए, अगर आपका डॉक्टर आपको आपकी बीमारी पूरी तरीके से समझाने में सक्षम नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ नुकसान करने वाली हैं। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ सिर्फ ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, ड्राई ग्लोब्यूल्स के रूप में आपको लेना है। किसी भी प्रकार से कोई भी लिक्विड या ड्रॉप आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी बीमारी का प्रॉपर समझ के और उसके प्रोग्नोसिस को समझ के अपना इलाज करवाएं। आपकी सेहत आपके हाथों में है। मैं समझता हूँ मैं इस पॉइंट को आपके आगे सही से रख पाया हूँगा, आप मेरे पॉइंट को समझे होंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे इसी प्रकार के अन्य वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। धन्यवाद।